एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया। वहां एक लकड़हारा था, उसने राजा को रास्ता बताया। राजा को प्यास लगी तो पानी लकड़हारे ने पिलाया। राजा बड़े प्रसन्न भये, लकड़हारे से कहा कल तो मेरे राज्य में आना, मेरे यहां आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। लकड़हारा बोला ठीक है। राजा चले गए। दूसरे दिन लकड़हारे को लगा राजा तो राजा है, बहुत कुछ देंगे। लकड़हारा चला गया। लकड़हारा गया, राजा ने उससे बुलाया। राजा ने बड़ा सम्मान किया कि इसने कल मेरी प्राणों की रक्षा की, नहीं होता तो मैं मर सकता था। तब राजा ने खुशी से उस लकड़हारे को एक जंगल, एक बगीचा जो चंदन का था, जहां हजारों पेड़ चंदन के थे, चंदन का एक बहुत बड़ा बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया। तू लकड़ियां काटता था ना, अब चंदन के बगीचे में रह और यहीं से अब तू अपना जीवन पूरा कर। लकड़हारा चंदन के बगीचे में रहने लगा। पर वो लकड़हारा तो लकड़हारा था, अनपढ़ था। उस लकड़हारे ने क्या किया, चंदन की लकड़ियां जलाई और जलाने के बाद जो कोयला बचता तो कोयला बाजार में बेचता। 10 साल बाद जब राजा उस जंगल पर आए तो वहां लगभग चंदन के पेड़ खत्म हो चुके थे और वो लकड़हारा ज्यों का त्यों गरीब का गरीब। कोयला बेचने से कितना मिलेगा? राजा ने कहा देख, तूने कोयला बेच दिया, ये लकड़ी उठा, एक वहां चंदन की लकड़ी पड़ी थी, राजा ने दिया, बोले इसे बाजार में लेकर जा। आज वो लकड़हारा जब चंदन की लकड़ी बाजार में लेकर गया तो आज उसे इतने पैसे मिले कि आज तक उसको इतने पैसे नहीं मिले। अब वो समझा कि मैं जिसे जला जला कर कोयला करके बेचता था वो लकड़ी चंदन की थी, उसकी कीमत बहुत थी। अब राजा के सामने वो लकड़हारा रोने लगा। भक्तों, सच्चाई यही है कि जैसे राजा ने लकड़हारे को एक बगीचे में भेज दिया, हम ही वो लकड़हारे हैं और परमात्मा ने हमें संसार के बगीचे में भेजा है। ये संसार